नमस्ते। सुशील्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं घेवर। तो आज जो मैं घेवर बनाऊंगी वो देसी घी के सिर्फ 4 चम्मच से बनाऊंगी और बिना मोल्ड के। तो चलिए देखते हैं हम ये घेवर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो चाहिए एक पैन। इसमें हम बनाएंगे सबसे पहले चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे ये 1 कप ली है मैंने चीनी और इसी से लिया है मैंने ये पौना कप पानी। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको मेल्ट होने देंगे और इसमें डालेंगे हम ये 2 हरी इलायची, तो चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। गैस को ऑफ कर देते हैं। तो चाशनी हमारी तैयार है। अब इसी पैन में हम रबड़ी बनाने के लिए लेंगे ये 1 गिलास दूध और ये आधा गिलास और। अब अपने हिसाब से दूध ले लें, आप चाहें तो 1 किलो ले लें। जितनी आपको रबड़ी चाहिए उस हिसाब से आप ले लें। मैं अभी थोड़ी ही बना रही हूँ तो इसलिए मैंने अभी 1.5 गिलास दूध लिया है। और जब ये दूध उबल जाए तो इसमें डालें ये 2 बड़े चम्मच चीनी और इसको चलाते रहेंगे रबड़ी बनाने के लिए। इस तरीके से जो इसकी मलाई आती रहेगी उसको हटाते रहना है, तभी हमारी रबड़ी जो है वो अच्छे से बनेगी। अगर आपको और जल्दी बनाना है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं। तो रबड़ी हमारी तैयार हो रही है। अब हम इतने कर लेते हैं अपना घेवर का पेस्ट तैयार, जिसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सी का जार। आप चाहे तो इसे हाथ से भी तैयार करते हैं, लेकिन मिक्सी से क्या होता है कि ये जल्दी से तैयार हो जाता है और आसान हो जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए देसी घी। जैसे कि मैंने बताया मैं 4 चम्मच देसी घी से बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने लूँगी 1 चम्मच, 2, 3 और ये हो गए 4। तो ये 4 चम्मच लिए हैं मैंने देसी घी और 4 लिए हैं मैंने ये आइस क्यूब। ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है आइस क्यूब के साथ। तो ये देखिए हमारा देसी घी कैसा हो गया है। अब इसमें ये आधा कप जो है दूध डाल देंगे हम। इसको भी ये देखिए ये ऐसा हो गया है जैसे हम घी बनाते हैं ना तब हो जाता है, वैसा ही बैटर बन रहा है। अभी ये देखिए एकदम चिल्ड है ये। अब जो इसमें डालेंगे वो हमने लिया है ये है मैदा। ये मैंने 1 कटोरी थोड़ी सी कम ली है। आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे तो आप मेरे हिसाब से लें। तो इसमें जो ये मैदा है इसको हम पहले सबसे पहले तो छान लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। जैसे कि मैं अभी 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी और मैदा डाली थी, जिससे कितना ये थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है ये। तो इसमें अब मैं ये जो मेरी मैदा बची है ये भी डालूँगी। इसी तरह से डालते जाएंगे और ग्राइंड करते जाएंगे। तो अभी ये पूरा गाढ़ा हो गया है, तो उसके लिए हमें इसका बनाना तो पतला ही पेस्ट है। तो ये चिल्ड पानी एकदम इसको डाल देंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे। अभी भी देखिए बहुत गाढ़ा है। अभी हम ये अपनी सारी मैदा इसमें डाल देंगे और साथ में ये थोड़ा पानी एकदम चिल्ड है ये, इसको भी डालेंगे और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मिक्स कर लेना है। मैदा के जो बिल्कुल डले डले से या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम मिक्स होना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे ये है बेसन। बेसन को लेना है नॉर्मली चम्मच से सिर्फ 1 चम्मच, इतना ही बेसन काफ़ी है। और बेसन नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच लेना है। इसको भी हम मिक्स करेंगे। अब बेसन भी हमने मिक्स कर लिया है इसमें। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये है नींबू का रस। नींबू का रस भी हम 1 चम्मच डालेंगे। नींबू से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बेसन से तो कुरकुरा बनता है, इसलिए उसको डालते हैं। हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं, वो भी बेसन ज़रूर डालते हैं। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है पेस्ट। इसमें मैंने टोटल 2 कटोरी पानी डाला है और बिल्कुल ठंडा पानी डाला है वो। तो अब हम इसको एक बर्तन में पलटेंगे। तो ऐसे एक डोंगा लेंगे बड़ा सा, उसमें फिर हम एकदम ठंडा पानी डालेंगे और आइस क्यूब भी डालेंगे। अब अपने इस पेस्ट को इसमें रख देंगे, जिससे कि एकदम ठंडा रहे, तभी हमारा जो घेवर है वो बनेगा, जब ये बिल्कुल चिल्ड रहेगा। तो हम अब घेवर के आगे बनाने के लिए हम लेंगे एक पतीला, जिसकी पैंदी भारी होनी चाहिए और गहराई भी काफ़ी होनी चाहिए।
क्योंकि जब हम इसमें घेवर बनाते हैं तो क्या होता है ना, ऊपर को आता है, ऊपर आता है तो उसके निकलने का डर ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ की लाइट चली गई है तो इसलिए मुझे अंधेरे में ही बनानी पड़ रही है, नहीं तो मेरा जो बैटर है वो गर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये छोटी सी लाइट में बना रही हूँ आगे की वीडियो। तो ये मैंने गैस पर रख दिया है और गैस कर दी है ऑन। तो ये जो हमारी गैस है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। गैस जो है वो यहाँ से, मेरा हाथ दिख रहा है अंधेरे में, तो ये यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर बाहर आएगी तो क्या होगा कि भगोना गर्म होगा, गर्म होगा तो वो साइडों से जो घेवर है वो जलेगा। तो जो आँच है वो सिर्फ इसके पैंदे में ही रहनी चाहिए। इसलिए हाई तो करें, लेकिन उतनी करें जितना कि हमारा पतीले का नीचे का पैंदा है। तो इसमें अब मैं डालूँगी रिफाइंड। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने जो इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है वो भी मैंने आधे से थोड़ा नीचे डाला है, जिससे कि वो जब ऊपर आएगा तो उसको निकलने का मौका ना मिले। और मैंने जो है वो पेस्ट इस सॉस की बोतल में डाल लिया है। पेस्ट को आपके पास जो भी बोतल है आप उसमें डाल सकते हैं, सब में छेद करके। तो चलिए अब धीरे धीरे करके इसको डालते हैं। अब इसको बीच में से इस तरह से छेद कर लेंगे, डालेंगे। जैसे ऊपर आता है अभी शांत हो जाएंगे तो दोबारा डालते हैं। अब एक नाइफ की हेल्प से इसको हम इस तरह से हटा देंगे। अब एक छन्नी लेंगे, उसको हम एक प्लेट में इस तरह से तैयार कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम रखेंगे। तो अब हमारे घेवर तैयार हैं। ये हम इन्हें निकाल के इस तरह से एक छन्नी पर रखेंगे और नीचे एक प्लेट रखेंगे। अब इसके ऊपर हम अपनी बनाई हुई चाशनी को इस तरह से डालेंगे। तो जो चाशनी फालतू होगी ना वो नीचे इधर निकल जाएगी। अब इसी तरह हम दूसरे पर भी लगाएंगे चाशनी और इसको इसी पर रखे रहने देंगे कम 2-3 मिनट के लिए। अब हम इस पर लगाएंगे अपनी रबड़ी जो हमने बनाई थी। अब गार्निश के लिए इसमें डालेंगे, जो भी आपके पास है वो डालें। थोड़े से मैं काजू डाल रही हूँ, थोड़े से बादाम। अब इसमें मैं डालूँगी पिस्ता। ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास ड्राई फ्रूट कितने हैं, ज़रूरी ये है कि ये बनना चाहिए बस अच्छा, जालीदार और टेस्टी। बाकी ड्राई फ्रूट अगर आप नहीं भी डालोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको बिना रबड़ी के भी खाया जा सकता है। इस पर सिर्फ चाशनी डालो और बस तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगता है बिना रबड़ी के भी। और इसको बनाने के लिए सिर्फ यही एक ट्रिक है कि इसमें जब हम डालते हैं ना उस पेस्ट को, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो पेस्ट है वो चिल्ड नहीं है। तो उसमें को बर्फ़ के पानी में, एकदम बर्फ़ के पानी में रखिए जिससे कि वो चिल्ड रहे, फिर आसानी से वो बन जाएगा। अब हम इस पर लगाएंगे चांदी का वर्क। चाशनी लगा दी है तो इसको भी हम इसी तरह ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा इसको भी हम गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए गार्निश भी हो गया है हमारा घेवर। तो आप भी इसी तरह बनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।
तो इस राखी पर आप ज़रूर बनाएं और इसे खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि बाज़ार में तो ये मिलता है, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ को किसी को खिलाना, ये खुशी कुछ और ही होती है। एक बार बना के देखिए और बताइए ये मैंने बनाया है, फिर देखिए कितना टेस्टी लगेगा सबको। थैंक यू।